आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बारे में। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर जो फोटोग्राफ देख रहे हैं वो बेसिकली टेक्सास की है और अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि टेक्सास में एक ऐसी सिचुएशन बनी हुई है जहां पर टेक्सास की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज फेडरल एजेंसीज के खिलाफ खड़ी हुई नजर आ रही हैं। आइए सबसे पहले समझ लेते हैं कि यहाँ पर इस स्टैंड ऑफ के पीछे कारण क्या है और फिर जानने की कोशिश करेंगे कि आगे क्या होने के चांसेस है। देखिए, अब ये चीज कॉमन नॉलेज है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इनलीगल इमिग्रेशन एक बहुत बड़ी परेशानी है और बहुत सारे स्टेट्स इससे बहुत ज्यादा परेशान भी हैं। इलीगल तौर पर यूएस में जो लोग आते हैं वो मेजरली मेक्सिको के थ्रू आते हैं क्योंकि मेक्सिको के साथ में ही यूएस का इस तरीके का बॉर्डर है। हालांकि थियोरेटिकली एक ऑप्शन कनाडा के थ्रू भी बनता है, लेकिन जिस तरीके की लिविंग कंडीशन कनाडा में है, इमिग्रेंट्स वहीं पर रहना ज्यादा प्रेफर करते हैं। वैसे इलीगल इमिग्रेंट्स को लेकर दोनों ही रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स की पॉलिसीज लगभग सिमिलर हैं, अंतर केवल अप्रोच को लेकर है। हालांकि डेमोक्रेट्स इस चीज को लेकर काफी ज्यादा वोकल है और डोनाल्ड ट्रंप जब तक राष्ट्रपति थे तो बार बार इसके बारे में बात करते थे और अपने कैंपेन के दौरान वो एक वॉल के बारे में बात करते थे जिसको प्रेसिडेंट बनने के बाद में वो बना नहीं पाए थे। हालांकि उनकी तरफ से बहुत सारे ऐसे चेंजेस किए गए थे जिसके वजह से इलीगल इमिग्रेंट्स को यूएस में असाइलम मिलना मुश्किल हो गया था। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जो चेंज लेकर आए थे उसको टाइटल 42 कहा जाता था। इस टाइटल के आ जाने के बाद में अथॉरिटीज काफी आसानी से बॉर्डर्स के ऊपर मौजूद लोगों को भगा सकती थी। उनके पास रिएक्ट करने के लिए ज्यादा पावर थी और वो लोग तेजी से डिसीजंस ले पाते थे क्योंकि चीजों को डिसेंट्रलाइज कर दिया गया था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन हारने के बाद में जब जो बाइडेन प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने इस चीज को हटा दिया और वो पुराने सिस्टम को वापस ले आए। पुराने सिस्टम को कहा जाता था टाइटल 8 और टाइटल 42 की तुलना में अथॉरिटीज के पास में यहाँ पर कम पावर है। इसके अलावा टाइटल 8 के तहत काफी आसानी से असाइलम भी मिल जाता है, लेकिन अगर कोई फेल कर जाता है तो सजा यहाँ पर ज्यादा स्ट्रिक्ट है। लेकिन यहाँ पर बड़ा क्वेश्चन ये है कि परेशानी केवल टेक्सास के साथ में क्यों है और ये स्टैंड ऑफ क्या है और क्यों बना हुआ है। देखिए, टेक्सास के गवर्नर ग्रेग अबॉट इलीगल इमिग्रेंट्स को रोकने के लिए अलग अलग तरीके की कोशिश कर रहे हैं और उनकी तरफ से बॉर्डर के साथ में रेजर वायर्स इंस्टॉल करा दिए गए हैं। हालांकि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कहा गया था कि बॉर्डर मैनेजमेंट फेडरल गवर्नमेंट का काम है और वो लोग इस चीज को देखेंगे। यही कारण था कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से टेक्सास को कहा गया था कि इस रेजर वायर को हटाया जाए, लेकिन उन्होंने इस वायर को नहीं हटाया, जिसके खिलाफ जो बाइडेन का एडमिनिस्ट्रेशन सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और उनका फैसला उनके सपोर्ट में आया। अब प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने ग्रेग अबॉट को कहा है कि इस वायर को हटाया जाए और हटाने के लिए उनको 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। हालांकि टेक्सास की तरफ से अभी भी फेडरल गवर्नमेंट के एजेंट्स को बॉर्डर के पास नहीं जाने दिया जा रहा है और अब ये चीज और ज्यादा पॉलिटिकल हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आया है कि सभी रिपब्लिकन स्टेट्स को टेक्सास को यहाँ पर सपोर्ट करना चाहिए और इसी वजह से 25 स्टेट्स की तरफ से एक साइंड लेटर टेक्सास के सपोर्ट में भेजा गया है और कहा गया है कि जरूरत पड़ने पर वो अपनी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज टेक्सास के सपोर्ट में खड़ी करेंगे। देखिए, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर चीजें बहुत ज्यादा सीरियस भले ही ना दिखे, लेकिन जिस तरीके की पॉलिटिकल सिचुएशन इस समय यूनाइटेड स्टेट्स में बनी हुई है उसको देखकर कहा जा सकता है कि आने वाला समय यूएस के लिए काफी ज्यादा क्रूशियल होने वाला है, स्पेसिफिकली प्रेसिडेंट जो बाइडेन के लिए, क्योंकि रिपब्लिकन स्टेट्स यहाँ पर पीछे नहीं हटेंगे और अगर यहाँ पर जो बाइडेन की तरफ से फोर्स का प्रयोग किया जाता है तो चीजें हाथ से निकल सकती। रिपब्लिकन्स इस चीज को इन्वेजन कह रहे हैं। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जो इनलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ऊपर इन्वेजन कर रहे हैं। इसके अलावा उनकी तरफ से ये नैरेटिव भी बेचा जा रहा है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इलीगल इमिग्रेंट्स चाहता है ताकि उनको इलेक्शन में फायदा हो सके। वैसे अभी के लिए चीजें सीरियस लग रही हैं, लेकिन पॉलिटिकल माहौल में आमतौर पर चीजों को सीरियस दिखाया जाता है। ऐसे में आने वाले 2-4 दिन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए कॉन्फ्लिक्ट एक्स। जय हिंद।